कक्षा 10th विषय हिंदी पाठ 4 कवि देव। पहला पद है देव का। पायन नूपुर मंजू बजे कट किंकनी में धुन की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद है हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर ब्रज दुल्लह देव सहाई। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि देव द्वारा रचित छंदों से अवतरित है। इस छंद में कवि श्री कृष्ण के ब्रज दुल्हे की भांति सजे धजे सुंदर रूप का शब्द चित्र प्रस्तुत कर रही है। व्याख्या। कवि देव कहते हैं कि जिनके चरणों में सुंदर नूपुर बज रही है, जिनकी कमर में पहनी हुई करघनी का मधुर शब्द सुनाई दे रही है और जिनके सांवले रंग पर पहने हुए पीले वस्त्र सुशोभित हो रही है तथा कंठ में वन फूलों की सुहावनी या सुंदर माला शोभायमान हो रही है, जिनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा है तथा जिनकी मंद मंद हंसी मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी जैसी प्रतीत हो रही है, ऐसे श्री कृष्ण जगत रूपी भव्य भवन को अपने दिव्य सौंदर्य को दीपक के समान प्रकाशित कर रही है। उन श्री कृष्ण की सदा विजय हो, जय हो। ब्रजभूमि के दूल्हे जैसे वस्त्रों से सजे धजे श्री कृष्ण सदा सबके सहायक बने रहे, सभी पर उनकी सदैव कृपा दृष्टि बनी रही। विशेष पहला पॉइंट, ब्रजभाषा का सरस परिमार्जित प्रभावपूर्ण गेय रूप प्रस्तुत हुआ है। दूसरा है श्री कृष्ण के ब्रज दुल्हे जैसे वस्त्राभूषणों से सुसज्जित सुंदर स्वरूप का शब्द चित्र साकार किया गया है। तीसरा है कटी किंकनी पटपीत हिये हुलसे में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। मंद हंसी मुखचंद जुनाई में उपमा तथा मुखचंद में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा जग दीपक मंदिर में कवि की नई कल्पना का परिचय मिल रहा है। दूसरा पद है देव का। धार में धाय दसी निर्धार व जाय फसी उक्सीन अबेरी। री अंगराय गिरी गहरी गही फेर फिरी और गिरी नहीं गेरी। देव कछु अपनो बसना बसरालच लाल चिते बैचेरी। बेगी बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश महाकवि देव द्वारा रचित हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित छंदों से अवतरित है। इस छंद में कवि ने श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई गोपी का एक मधुमक्खी के रूप में वर्णन किया है, जो शहद में डूबने पर फिर निकल नहीं पाती है। व्याख्या। श्री कृष्ण के प्रेम रस में पड़ी कोई गोपिका अपनी आँखों की दशा का वर्णन करते हुए कह रही है कि मेरी आँखें बिना सोचे प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम रस
में प्रेम की धारा में शीघ्रता से प्रवेश कर गई है और प्रिय श्री कृष्ण के प्रेम प्रवाह में प्रवाहित होने लगी हैं। उस प्रेम रस की धारा में वे ऐसी फंस गई हैं कि निकलने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल पाई। अरे सखी, निकलना तो दूर, वे तो अंगड़ाई लेकर उस रस धारा में और इतनी गहरी जागरी आनंद मगन होकर प्रेम में और मगन हो गई। मैंने इन आँखों को पकड़कर लौटाना चाहा, परंतु वे नहीं लौटी। इन्हें घेर कर रोकना चाहा, पर वे फिर भी नहीं रुक पाई। अब उन आँखों पर मेरा कोई वश नहीं रह गया है। ये तो श्री कृष्ण के रूप रस को चखने के लालच में उन्हें देखते ही उनकी दासी जैसी हो गई है। जैसे शहद में पंखों के डूब जाने पर मधुमक्खी उड़कर बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती है, उसी प्रकार मेरी आँखें भी श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप पर फंसकर लौटने में असमर्थ हो गई है। भाविए की गोपी का कृष्ण के प्रेम पास से छूट मुक्त होना संभव नहीं रहा। विशेष पहला पॉइंट, सरस प्रवाह पुराण और शब्द चयन के चमत्कार से युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, हृदय स्पर्शी शैली में गोपिका की मनोभावों को अभिव्यक्त किया गया है। तीसरा है, धार में धाय अंगराय गिरी गहरी फेरे फिरी ओ गिरी नहीं गिरी तथा बेगी ही बूढ़ी बई मेरी में अनुप्रास अलंकार की सरस छटा है। आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। छंद में रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। चौथा है, संयोग श्रृंगार रस की अनूठी योजना है। तीसरा पद है, जहरी जहरी झीनी बूंद है परती मानो गहरी गहरी घटा घेरिए गगन में आनी कयो श्याम मोसो चलो झूलबे को आजू फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में चाहत उठोई उड़ गई सो निगोड़ी नींद